आज लेसन 3 की वीडियो 4। आपने पिछली वीडियो में रणथंभौर की विजय तक पढ़ा था कि अकबर ने कैसे एक के बाद एक विजय पाई और रणथंभौर को भी जीता। उससे पहले की विजय आपने पढ़ी है मेड़ता, आमेर, मालवा, गोंडवाना। तो ये सारा जो विजय क्रम था ये चलता रहा। इसमें जो विजय अभियान अकबर ने किया उसको ही हम अभी उसको आगे देखेंगे। कालिंजर 1569 में कालिंजर को जीतने के लिए मजनू खां इनके एक जो है काफी कई सेनापति इनके पास थे, तो उनको इन्होंने भेजा। उस समय यहाँ पर रामचंद्र नाम के भारतीय शासक का जो है शासन था। वो जो है डरा हुआ था, भयभीत था। जब चित्तौड़ का और रणथंभौर का पतन उसने देखा सुना कि अब उसके राज्य का क्या होगा, पहले से ही भयभीत था। जैसे ही उसे सूचना मिली कि आक्रमण होने वाला है तो उसने बिना लड़े ही उस भय के कारण से जो है अधीनता का प्रस्ताव जो है ना मान लिया और अपना साम्राज्य जो है सौंपने का प्रस्ताव दिया। आखिर में अगस्त जो है 1569 में बिना लड़े ही जो है यहाँ कालिंजर पर इनका अधिकार हो गया। हालांकि कोष संपत्ति अधिकार जो है उसके पास रहने दिए गए रामचंद्र के पास, और बाद में उसको इलाहाबाद के निकट एक जागीर भी दी गई इनाम उस अधीनता को मानने पर। फिर बात आती राजपूत रियासतों की। शुरुआत तो बिहारी मल ने भारमल ने कर ही दी थी। उसके बाद जो छोटे छोटे राजपूत जो राज्य थे उनके पास संदेश भेजा गया कि अकबर की अधीनता जो है आप स्वीकार कर लें तो आप बच जाएंगे। तो भगवान दास ने भी इस क्षेत्र में जो भारमल के पुत्र थे उन्होंने प्रयास किए भगवान दास ने, और उनका परिणाम था कि मारवाड़ के जो चंद्रसेन थे और बीकानेर के कल्याणमल थे तो उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद जैसलमेर के हर राय उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली। तो इन्होंने बल्कि बीकानेर और जैसलमेर के जो शासक थे इन्होंने तो अपनी पुत्रियों के विवाह भी अकबर से किए। इतनी अधीनता, इतने जो है मतलब ये लोग उस समय की स्थिति के परिस्थिति कारण या वैसे ही किसी लाभ के कारण से अपना मान जो है गिरा चुके थे। तो कुल मिलाकर 1570 तक कोई भी राज्य जो है मेवाड़ को छोड़कर नहीं बचा था। उस मेवाड़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ आगे भी पढ़ेंगे। दोबारा युद्ध मेवाड़ से होगा। उस समय जो शासक है वो राणा प्रताप सिंह हो चुके होंगे। अब बात करते हैं गुजरात उस समय का बहुत बड़ा राज्य था। गुजरात का जबरदस्त महत्व था। 1572 में पश्चिम भारत के इस राज्य की तरफ ध्यान जो है अकबर ने दिया। भूमि जो है उपजाऊ थी, जबरदस्त उपजाऊ थी। बंदरगाहें थी यहाँ पर। व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफी होता था। राजनीतिक महत्व था स्थान का, कई लोगों की निगाहें यहाँ पर थी। और सबसे बड़ी बात ये मक्का जाने वाले मार्ग पर था। तो इस मार्ग हज यात्रियों की जो सुरक्षा जो है अकबर जो है सुनिश्चित करना चाहता था। इसके लिए और व्यापार के लिए एक बड़े साधनों के लिए, और साथ ही जो गुजरात राज्य में बहुत सारे अफगानों ने जो शरण पा रखी थी, तो उस स्थल को खत्म करने के लिए, उस स्थल को खत्म करने से जो है जो भविष्य का जो खतरा है उसका अंत हो जाएगा, ऐसा अकबर सोचता था। क्योंकि वो गंभीर संकट किसी भी समय जो है पैदा कर सकते थे और अकबर को चुनौती दे सकते थे। और सबसे बड़ी जो उस समय की जो परिस्थिति थी, तत्कालीन जो परिस्थिति थी, उसमें वो थी उनके पास मुजफ्फर शाह, जो उस समय गुजरात के शासक थे। मुजफ्फर शाह तृतीय वो निर्बल थे, अयोग्य थे, और वो जो दरबार है उनकी अयोग्यता के कारण से जो है षड्यंत्रों का जो है अड्डा उस समय सरदारों के आपसी स्वभाव के कारण से बना हुआ था। तो काफी कमजोरी जो है राज्य में थी। इन सब कारणों से प्रेरित होकर अकबर ने जो है जुलाई में जो है कूच करना शुरू कर दिया अजमेर की ओर, और धीरे धीरे जो है वहाँ के जो सेनाएं थी आसपास की उनको इकट्ठा किया। खाने कला
जो अजमेर के जो सूबेदार थे उसकी सेना, जो उसके पास सेना थी 10,000 की जो सेना थी वो गुजरात की ओर कूच करने के लिए उन्होंने भेजी। और स्वयं भी 7 नवंबर को जो है फिर अहमदाबाद की सिरोही होते हुए अहमदाबाद की ओर उन्होंने कूच किया। योजना क्या बनाई, पाटन पहुंचे, योजना बनाई कि 2 काम करने हैं। एक काम तो करना है कि विद्रोहियों को दबा दिया जाए, मानसिंह को कई सरदारों को लगाया कि विद्रोहियों का दमन किया जाए, और दूसरा जो है कैसे जो है मुजफ्फर शाह को अधीन लाया जाए, अधीनता मनवाई जाए मुजफ्फर शाह। तो 2 काम पैरेलल जो है करने की उन्होंने सोची। तो इसी समय जो मानसिंह थे वो अफगानों को हराकर, जो सरदार थे उनको हराकर अकबर के पास पहुंचे, और अकबर को भी पता चला कि इसी समय की जो है मुजफ्फर साहब मक्का की ओर भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, डर गए हैं। तो तेजी से अहमदाबाद की ओर अकबर बढ़े, और इस बीच में उनका जो है कई सरदारों ने, अफगान सरदारों ने, जिसमें एतमाद का जो आगे जाकर इनके काफी सहायक होंगे, इन्होंने स्वागत किया। कई अन्य हबशी और सरदारों ने भी जो है स्वागत किया। इसके कारण से जो है कोई विशेष ऐसा कोई विरोध जो है अहमदाबाद में अकबर का कोई विरोध नहीं हुआ। जो मुजफ्फर शाह खेतों में छुप गया था डर के मारे, उसको बंदी बना लिया गया। इसके बाद खाने आजम नाम की उपाधि दी गई, अभी तो नहीं दी, लेकिन उनको खाने आजम बोलते थे। अजीज कोका, क्या बोलते थे? अजीज कोका को तो उत्तरी गुजरात का बना दिया, उत्तरी गुजरात का इलाका इनको दे दिया कि आप उत्तरी गुजरात के जो है सूबेदार हुए। और एतमाद खां जिन्होंने अभी स्वागत किया था उनको दक्षिणी गुजरात दे दिया। तो इस तरह से इनको सूबेदार बनाया। फिर अकबर जो है खंबात पहुंचे। खंबात की खाड़ी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पहली बार जो है दर्शन किए, समुद्र देखा। और इसी समय जो है दक्षिणी गुजरात में कोई विद्रोह हो जाता है इब्राहिम हुसैन मिर्जा के द्वारा। तो भगवान दास और आपके मान सिंह को जो है इसके लिए भेजा जाता है, दबाने के लिए कि इसको खत्म किया जाए। मिर्जाओं पर आक्रमण किया और दबा दिया। फिर बाद में सूरत का घेरा डाला गया, और अकबर जो है वहां पर भी अधिकार करके अकबर बाद में जो है आगरा लौट गया। लेकिन बात यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। कुछ ही जो है महीने बाद जो है दोबारा जो है जो मिर्जा थे मोहम्मद हुसैन मिर्जा और इख्तियार उल मुल्क, इन लोगों ने मिलकर जो है दोबारा से विद्रोह जो है कर दिया। विद्रोह के साथ जो है जैसे ही सूचना अकबर को मिली, अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कोका को कहा कि जो है फतेहपुर सीकरी से जो है ना अहमदाबाद की कोका के साथ जो है अभियान किया, कोका को साथ में ले लिया। ऐसा माना जाता है कि 700 किलोमीटर की यात्रा 11 दिन में तय की गई। ये इतिहास का सबसे तेज अभियान एक था। इतना तेज अभियान होने के कारण से ही जो वहां के लोगों को, जिन लोगों ने विद्रोह किया था, सूचना नहीं मिली कि शाही सेना आ रही है। सूचना नहीं मिलने के कारण से कोई ज्यादा तैयारी वो नहीं कर पाए, और आखिर में मुगल सेनाओं ने विद्रोहियों को दबा दिया और इख्तियार उल मुल्क और हुसैन मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया। हुसैन मिर्जा का तो जो है वध कर दिया गया था, और इख्तियार उल मुल्क को भी जो है पराजित कर दिया गया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो इस तरह से दोनों ही विद्रोहियों को खत्म कर दिया, और अकबर 5 अक्टूबर को 1573 को दोबारा जो है आगरा लौट गए। और इस समय जो है अजीज कोका को जो उपाधि की हमने बात की थी खाने आजम की, वो दी गई थी, और उसको गुजरात का सूबेदार जो है नियुक्त कर दिया गया, और कई अधिकारियों की नियुक्ति उसकी सहायता के लिए की गई। और गुजरात का शासन जो है पूरी तरह से अकबर के अधीनता में आ गया। सहायक अधिकारियों में जो प्रमुख थे वो थे टोडरमल। तो ये एक प्रक्रिया जो है चली। इस सारे में आपने देखा कि कैसे जो है कालिंजर पर, राजपूत रियासतों पर गुजरात जो एक बहुत बड़ा स्टेट था उस पर अधिकार पा लिया गया था। अब हम बात करेंगे बंगाल और बिहार की। अकबर का तो विजय अभियान था, उस विजय अभियान में उसको कोई भी स्टेट छोड़ना नहीं था। बंगाल में जो शेरशाह के पुत्र थे
उनके इस्लाम शाह ने जो कुरानी को जो है बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बोर्ड पर भी अधिकार कर लिया। तो इस तरह से बंगाल बिहार जो है दोनों ही कुरानी के कब्जे में आ गए और वो स्वतंत्र शासक बन बैठा। लेकिन वो सोचता था कि शत्रुता मोल क्यों न जो है ऐसे ही शासन कर लिया जाए और अकबर की अधीनता शब्दों की जो है केवल मौखिक रूप से अधीनता मान ली जाए, क्योंकि दूर पड़ता था अकबर से। लेकिन जब 1572 में कुरानी की मृत्यु हो गई तो उसका जो बड़ा बेटा था बायजीद वो उत्तराधिकारी बना। लेकिन कुछ अमीरों ने, सुल्तानों ने मिलकर उसकी जो है हत्या कर दी, मंत्रियों ने, और उसके जो छोटे बेटे थे दाऊद खां उसको जो है उत्तराधिकारी सुल्तान जो है बना दिया वहां का। इसने बैठते ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। स्वतंत्रता की घोषणा नहीं बल्कि इसने जमानिया जो कि मुगलों के अधीन क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया। इससे अकबर को बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हो गया और उसने इस प्रदेश को जीतने का निश्चय किया। और जौनपुर के जो सूबेदार थे उस समय मुनीम खां, उसके नेतृत्व में एक सेना भेज दी। मुनीम खां ने जो है ना डटकर मुकाबला किया, आक्रमण किया, लेकिन उसे कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली। तो आखिर में उसने अकबर से प्रार्थना की कि आप स्वयं आए और जो है इस विजय अभियान को सफल बनाए। तो पटना आए अकबर और उन्होंने युद्ध संचालन किया मुनीम खां की सहायता के लिए। वहां पर उन्होंने एक नाव का बड़ा बेड़ा बनाया। नाव का बेड़ा, क्योंकि नदी के आसपास का क्षेत्र था तो बनाना जरूरी था। 19 जून 1574 को जो है आक्रमण कर दिया गया। शीघ्र ही हाजीपुर पर अधिकार कर लिया गया और जो भी रास्ते में आया उसके सिर काट डाले गए। काफी सारे अफगान मारे गए और जो सिर काट कर जो है दाऊद को भेजकर जो है चेतावनी दी, अगर तुमने जो है अधीनता स्वीकार नहीं की तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। तो डर गया। आखिर में दाऊद डर कर रात के अंधेरे में ही जो है पटना का जो किला था उसको छोड़कर भाग गया और अकबर का अधिकार हो गया। अकबर ने किले में प्रवेश किया और इसको मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। यही लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है, इसके बाद भी जारी है। दाऊद खान ने फिर संधि करने का प्रयास किया लेकिन मना कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया उसको कि भाई ये फिर तंग करेगा या उसकी जरूरत ही नहीं थी उस संधि की, उसको अस्वीकार कर दिया गया। मुनीम खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया और अकबर जो है फतेहपुर सीकरी लौट गया। अभियान जारी रखा मुनीम खां ने। कई इलाके जो है अपने अधीन ले लिए, जिनमें से सूरतगढ़, मुंगेर, खड़गपुर, गिधौर, खलगांव, ये सब इसने अधिकार में लिए। फिर दाऊद को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया गया, चारों तरफ सेनाएं भेज दी। तो उसके बाद जब दाऊद को पूरी तरह से पराजित कर दिया, इस पराजय से भयभीत होकर दाऊद ने संधि का प्रस्ताव फिर दिया और संधि कर ली गई। और अपने भतीजे और बायजीद के जो पुत्र थे उसको जो है उन्होंने जो है जमानत के रूप में मुगल सत्ता को सौंप दिया और अकबर ने इसको मानते हुए जो है उसको उड़ीसा का प्रदेश जो है निर्वाह के लिए दे दिया। अब सोच तो सभी यही रहे थे कि अब शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। जब 80 वर्ष की आयु में 1575 में मुनीम खां की मृत्यु हो गई तो प्रदेश में अव्यवस्था फैल गई और उस अव्यवस्था का लाभ उठाकर जो है दोबारा से दाऊद खान ने अधीनता को त्याग दिया और त्याग कर स्वतंत्र जो है शासक बन बैठा और अधिकार कई क्षेत्रों पर कर लिया। इसकी सूचना जैसे ही अकबर को मिली तो अकबर ने पंजाब के जो सूबेदार थे हुसैन कुली उनको भेजा और टोडरमल भी जो है सहायता के लिए आया। इन सब ने मिलकर जो निर्णायक लड़ाई लड़ी और उसको मौत के घाट उतार दिया और इस तरह से रोहतासगढ़ और शेरगढ़ पर जो है सम्मिलित कर जो है पूर्ण जो है बंगाल पर अधिकार अकबर का हो गया, मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। और ईश्वरी प्रसाद क्या लिखते हैं इस बारे में? ईश्वरी प्रसाद लिख रहे हैं कि दाऊद के अंत के साथ ही
दाऊद के अंत के साथ ही 240 वर्षों से जो स्वतंत्रता बंगाल की बनी हुई थी वो खत्म हो गई। अब बंगाल एक स्वतंत्र राज्य नहीं रहा। मेवाड़ के बारे में आपने पढ़ा था थोड़ी कुछ देर पहले ही कि जो राणा उदय सिंह वहाँ के शासक थे उन्होंने अधीनता नहीं मानी थी। उनकी 28 फरवरी को मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासक गद्दी पर बैठता है वो जो है और ज़्यादा बहादुर शक्तिशाली होते हैं। उनका नाम है राणा प्रताप सिंह, यानी कि घोड़े का नाम भी सुना होगा आपने, चेतक। तो ये गद्दी पर बैठे, ये देशभक्त थे, जुबान के पक्के थे। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अंतिम सांस तक मुगलों से लड़ेंगे और उनको जो शिकंजे से जो है मुक्त कराएंगे। एक खास बात और थी कि ये जो राजपूत शासक जिन्होंने अधीनता जो है स्वीकार कर रखी थी, उनको एक घृणा से देखते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। उधर अकबर जो है कई तरह की जो है कूटनीति अपना रहा था। उसने कई मंडलियां जो है भेजी, कई लोगों को जो है समझौते के लिए, सिस्टम के लिए भेजा कि किसी तरह से राणा जो है अधीनता स्वीकार कर ले। जलाल खां कुर्ची आए, मानसिंह आए। मानसिंह को का तो अपमान, मानसिंह ने एक बार जब आए तो अकबर ने उनके साथ खाना खाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने, उनके पूर्वजों ने जो है अधीनता स्वीकारी हुई थी मुगलों की। तो उसको अपमान समझकर जो है मानसिंह ने कहा था कि इस मेवाड़ का जो है मैं सत्यानाश कर दूंगा, इसको खत्म कर कर ही मैं दम लूंगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इस पर विश्वास नहीं करते। आखिर में जो है कोई इस घटना का परिणाम नहीं निकला। तो राणा जो है ना तो अधीनता स्वीकार की और ना ही अकबर के दरबार में गए। इसके बाद भगवंत दास को जो है खिल्लत देकर भेजा गया। खिल्लत क्या होती है पता है आपको? खिल्लत क्या, एक पोशाक होती है जो उस राज्य की, उस राजा के द्वारा दी हुई पोशाक होती है। इसको अगर आपने पहन लिया तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप अधीन हो गए हो, राजा की चीज आपने ले ली है। तो राज पोशाक होती है राज कर्मचारियों की। इसके भी सकारात्मक परिणाम थोड़े से निकले एक बार के लिए, कि जो इनका बेटा था अमर सिंह, वो राणा के साथ, अमर सिंह जो थे वो भगवंत दास के साथ दरबार पहुंचे। लेकिन वहां बात नहीं बन पाई, क्योंकि राणा किसी भी जो है शर्त पर अधीनता मानने के लिए तैयार नहीं थे और चित्तौड़ को लेकर भी कुछ मतभेद थे। तो आखिर में समझौता नहीं हो पाया, इनकार कर दिया गया, तो मतभेद बना रहा। टोडरमल ने भी यात्रा की, टोडरमल भी आए, कई लोग आए, लेकिन कोई भी समझौता नहीं बना। आखिर में जब ये सब हो गया तो 1576 में जो है युद्ध होना निश्चित हो गया। तो मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसमें कई बड़े जो है सूबेदार या सेनापति थे। आसफ खां थे, गयासुद्दीन थे, राय लोनकरण थे, गाजी खां थे। इन सब ने मिलकर जो है 3 अप्रैल को कूच किया मेवाड़ की ओर। मुगलों की जो सेना थी वो 3 गुना थी और हल्दी घाटी नामक स्थान पर वो पहुंच गए। राणा भी जो है 3000 सैनिकों के साथ हल्दी घाटी पहुंचे और उसने मुगलों को जो है रोकने के लिए पहाड़ियों तक जाने का जो रास्ता था, वहां पर जो दर्रे थे, जो तंग दर्रे थे, वहां पर किलेबंदी की। रोकने के लिए उन्हें योजना बनाई। इसमें हकीम का सूर जो तोपची थे और भील जो थे, उन्होंने राणा का साथ दिया, राणा की तरफ से लड़े। 18 जून को ये युद्ध शुरू हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध सुना होगा आपने। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 18 जून को शुरू हुआ। वही घटनाएं आपको पता ही है तो कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने के लिए प्रयास करेंगे। राणा का एक साथी था ग्वालियर का शासक रामशाह तनवर। इसमें जो है मारा गया जगन्नाथ कछवाहा के हाथों, जो कि अकबर की ओर से लड़ रहा था। मानसिंह ने भी जो है तगड़े प्रहार किए कि किसी तरह से जो है राणा को जो है मार दिया जाए। लेकिन राणा ने इन विषम परिस्थितियों में अपने आप को जो है पाया इस सारे से कि भाई अकबर भी आ गया, ऐसी अफवाह फैला दी गई। तो राणा ने सोचा कि पासा पलट गया है। तो एक स्वामी भगत सैनिक थे भीदा जल ने एक प्लान किया, अकबर ने मिलकर प्लान किया। जो भी अकबर ने नहीं, राणा ने प्लान किया। प्लान क्या था कि राणा भीदा जल जो है वो राणा का ताज जो भी है मुकुट जो है पहनेंगे और पहनकर युद्ध के मैदान में लड़ेंगे और खुद को कहेंगे कि भाई वो राणा है, मतलब कोई प्रेजेंट करेंगे राजा के रूप में। तो उन सारे सैनिक या जो भी लड़ाई के लिए जो है उसके पीछे दौड़ेंगे और उसको मारेंगे। तो हालांकि वो वीर गति को प्राप्त हुए,
इन सारे से जो है राणा प्रताप की जान बच गई, लेकिन उनका घोड़ा जो है घायल हो गया काफी जो है। आखिर में राणा जो है गोगुंदा को छोड़कर जो सुरक्षित पहाड़ियां थी वहां पर निकल गए और मुगलों ने का जो अधिकार है वो गोगुंदा पर हो गया। मुगल भी काफी थक चुके थे लड़ते लड़ते, अब वो ज्यादा पीछा उन्होंने नहीं किया। इस तरह से जो है ये अधिकार ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि अकबर ने ये अधिकार ज्यादा लंबे नहीं चला क्योंकि राणा ने जो है गोमुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया था। और इन्होंने अपने आजीवन कभी भी अधीनता तो मानी ही नहीं, संघर्ष जारी रखा, राजपूतों को संगठित किया, गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। कई जगह बंगाल में, बिहार में, पंजाब में जब विद्रोह हुए मुगल साम्राज्य के विरोध में, तो ये जो नियंत्रण है इसके खिलाफ जो कोई कार्रवाई थी अकबर के द्वारा जो होनी थी वो नियंत्रण ढीला पड़ गया। उस ढीला पड़ने अकबर को लाहौर जाना पड़ा 1585 में और कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो चित्तौड़ पर जो है राणा हालांकि अधिकार नहीं कर पाया, लेकिन उसने अधिकतर जो क्षेत्र थे अपने मरने से पहले उन पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं राणा की महान सफलता थी। 19 जनवरी को जो है उनकी 1597 को जो है उनकी मृत्यु हो गई। गोपीनाथ क्या लिखते हैं इनके बारे में? गोपीनाथ लिखते हैं कि स्वतंत्रता के एक महान योद्धा के रूप में शुभ कार्यों का समर्थक होने तथा नैतिक आचरण का नायक होने के कारण आज भी हम करते ही हैं। आज भी प्रताप का जो नाम है लाखों लोगों के लिए दिन में आशा का और रात में ज्योति का जो है स्तंभ है, मतलब हमारे लिए प्रेरणा का पुंज है वो। ऐसा राणा प्रताप का जीवन चरित्र था। अगले जो वीडियो में हम काबुल की विजय और जो बाकी विजय रह गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन विजयों के बारे में हमने पहले भी कहा था कि आप 18 पेज भर सकते हैं भरने को तो, लेकिन आपको 5 पेज ही जो है भरने हैं। तो आप शॉर्ट भी बना के इसको देखें कैसे आप बना सकते हो। और अगर टिप्पणी के रूप में ही आता है कि अकबर की मृत्यु के समय साम्राज्य का जो विस्तार था तो फिर 2 पेज ही भरने आपने। तो उस सब तरीके से आप कैसे इसको लिख पाएंगे वो आप थोड़ा विचार करें और नोट्स अपने बनाएं।